हमें अपने रब के साथ जो रिश्ता रखना है वो इश्क का है, इनकिसारी का है। और अपने रब के हुजूर हमेशा आजिज़ और इनकिसारी के मिजाज में रहना रब को पसंद है। नॉर्मल ज़िंदगी में आप उसी बंदे को ज़्यादा पसंद करते हैं जो आपके सामने फर्माबरदार, आपका ताबेदार और आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला, आपकी हर बात पे यस करने वाला, आपका हर हुक्म और आपकी हर बात मानने वाला जो होता है, आप उसी बंदे को नॉर्मल पसंद करते हैं जो आपके सामने आपकी बात की तरदीद करता हो, जो आपकी बात की तनकीर करता हो, जो आपकी बात के मुकाबले में एक नई बात कहता हो। ऐसे बंदे को नॉर्मली हम लोग आम ज़िंदगी में पसंद नहीं करते। तो रब का भी मिजाज वही है ना। आप रब के सामने अपनी मर्जियां लेके आएंगे तो रब को पसंद नहीं है। रब को वही अंदाज़ पसंद है जो अंदाज़ आपको किसी दूसरे बंदे के हवाले से पसंद है, आजिज़ी का, इनकिसारी का, न्याज़मंदी का। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज भी बेसिकली रब के हुजूर न्याज़मंदी और आजिज़ी को ज़ाहिर करती है। हम उसके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। हम उसके हुजूर में जब खड़े होते हैं तो दुनिया से कट जाते हैं, पूरे इखलास से उसके हुजूर में रहने की और उसके हुजूर झुकने की और उसके हुजूर अपने आप को मिटा के अपना सर ज़मीन पे पटक के इस बात की हम वजाहत पेश करते हैं कि मालिक तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही बुलंद है, तू ही अजीम है, तू ही सबसे बड़ा है। लिहाजा मालिक हम कुछ भी नहीं हैं, हम तो आजिज़ हैं, हम तो न्याज़मंदी करने वाले हैं, तू बेनियाज है। मालिक हमें अपने हुजूर में कबूल फरमा। इसी तरह से हम अपने रब के हुजूर सूरह फातिहा के साथ साथ बाकी तस्बीहात में भी अपने रब से उसकी बुलंदी और अपनी आजिज़ी का बार बार इकरार करते हैं और अपनी आजिज़ी को तस्लीम करते हैं, रब की किब्रियाई को तस्लीम करते हैं। अब नमाज के बाद हम अक्सर यूं पेशानी पे हाथ रख के अस्तगफिरुल्लाह का लफ्ज़ कहते हैं। अब अस्तगफिरुल्लाह कहने का क्या मकसद हो सकता है कि मालिक हमें माफ़ कर। यार पढ़ी आपने नमाज है, उसके हुजूर में अपनी आजिज़ी पेश की है, उसकी किब्रियाई बयान की है, उसकी अज़मत को बयान किया है और उसकी अज़मत का इकरार किया है, खुद को ज़मीन बोस कर दिया है। ये पेशानी जो आपके हुस्न की अलामत है, ये पेशानी जो आपकी अज़मत की निशानी है, ये पेशानी जो इस ताज के मकाम ताज है। इंसान को कभी कोई एजाज़ दिया जाता है तो उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। ये इंसान की अज़मत का निशान है, इंसान की शान का निशान है। इंसान का हुस्न ज़ाहिर होता है यहाँ से, इंसान का इल्म ज़ाहिर होता है यहाँ से, इंसान का अक्ल ज़ाहिर होता है यहाँ से, इंसान की सरदारी ज़ाहिर होती है यहाँ से। ये सरदारी मैंने ज़मीन बोस कर दी, ये हुस्न मैंने ज़मीन बोस कर दिया, ये इल्म, ये अक्ल, ये अपनी तमाम ताकतें, ये अपनी तमाम हशमतें मालिक मैंने तेरे हुजूर पटक दी, फेंक दी। मालिक मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है तू है। तू सबसे बुलंद है, तू सबसे अजीम है, तू सबसे बड़ा है। उसके हुजूर सजदा रेज होकर अजमत बयान कर के, उसकी किब्रियाई बयान करके, अपनी आजिज़ी तस्लीम करके फिर भी यूं अस्तगफिरुल्लाह, माफ़ करना, माफ़ करना।
इसका मकसद ये है कि ये आपको आपकी इज्जत और इनकिसारी का सही ढंग न अपना सकने की वजह से मालिक हमें माफ़ कर। मालिक जैसा तेरे हुजूर में हाजिर रहना चाहिए हम रह नहीं पाते, और अभी आए भी हैं, क़याम भी किया है, तो वैसे तेरे हुजूर खड़े नहीं हो सके। मालिक हमें माफ़ करना। रुकू में गए, मालिक तेरे हुजूर जिस तरह झुकना चाहिए, जिस इश्क के साथ, जिस मोहब्बत के साथ तेरे हुजूर झुकना चाहिए, मालिक हम झुक नहीं सके, हमें माफ़ करना। मालिक जिस तरह तेरे हुजूर सजदा करना चाहिए वो सजदा हम कर नहीं सके, हमें करना ही नहीं आता, हम उस सजदे को ठीक से अदा नहीं कर पाते। मालिक बस हमें माफ कर। हम दुनिया की आलाइशें छोड़कर, दुनिया के दुख दर्द छोड़कर, दुनिया की हजारों बलाएं पटक के छोड़ के दूर करके उन सब को पीछे छोड़ के मालिक तेरे हुजूर में हम आके हाजिर हुए तो है, लेकिन फिर भी हम उस अंदाज से हाजिर हो नहीं सके कि हम जैसे तेरे हुजूर में ही हाजिर रहे। तो मालिक इसलिए हमें माफ़ करना। ये इज्जत और इनकिसारी आपको जैसे दूसरे बंदे की पसंद आती है, इसी तरह आपकी आजिज़ी, आपकी इनकिसारी रब को पसंद आती है। तो अपने रब के हुजूर पसंदीदा इंसान बनना है ना, तो आजिज़ बन जाओ, इनकिसारी वाली ज़िंदगी अपना लो। अपने आप की अक्ल को, अपने शऊर को, अपने इल्म को, अपने हुस्न को, अपनी जवानी को, अपनी ताकतों को, अपनी सरदारी को, अपनी अफसरी को, अपनी हर चीज़ को अल्लाह के हुजूर सजदा रेज कर दो। इन सारी चीज़ों से दस्तबरदार हो जाओ। मालिक ये तो वो जिम्मेदारियां हैं जो तूने दी है, वो भी हम ठीक से अदा नहीं कर पाते। मालिक हमें माफ़ कर। इस अंदाज से, इस अदा से, इस मोहब्बत से, इस आजिज़ी के साथ अपने रब के हुजूर आ। रब की अज़मत का अंदाज़ा नहीं है ना हमें, वो कितना बड़ा अजीम रब है, हमने कभी सोचा भी नहीं है और कभी सोचने की तकलीफ़ ही नहीं करते।